नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपना आत्म साक्षात्कार कैसे साईं बाबा से मेरा आत्म साक्षात्कार हुआ, आज हम अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बताने वाले हैं। कैसे बाबा ने नया टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में ले आया, एक नया मोड़ मेरे जीवन में आया और शिरडी में ही आया, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। और बाबा किस प्रकार से आपका भी जीवन बदल देते हैं अगर आप बाबा के बताए सद्मार्ग पर चलते हैं। तो आज मैं आत्म साक्षात्कार कैसे साईं से मेरा हुआ, इस मुद्दे पर यह ब्लॉग लेकर के आए हैं और क्या चीज करने से बाबा आपके भी जीवन को एक नया मोड़ देते हैं, एक नई दिशा देते हैं और जीवन में एक नई क्रांति आ जाती है। तो आज इसी मुद्दे पर यह ब्लॉग है। तो आइए सबसे पहले हम अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले एक चीज बता दें। जो गीता का यह श्लोक है ना कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, मतलब यह आत्मा अजर अमर है। और बाबा ने यही चीज अपने 11 वचन में कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा का 11 वचन आप सभी लोगों को याद होगा, लेकिन मैंने केवल उसकी 2 पंक्तियां बताई हैं। क्यों? क्योंकि बाबा आज भी हैं। और इसी एक्सपीरियंस को मैं बताना चाहता हूं कि मैं शिरडी जाने के लिए अपने माता और पिता को ले जाना चाह रहा था और काफ़ी दिनों से हम प्रयासरत थे, पैसा जोड़ के रखा हुआ था कि मदर और फादर को लेके जाना है, बाबा का दर्शन कराना है। और काफ़ी दिनों की ये बात है। हुआ क्या कि पैसा रखा, अब कैसे जाएंगे, क्या होगा, मतलब सालों बीत गया, 1 साल नहीं 2 साल हुआ, पैसा ऐसे ही रखा रहा। उसको हम लोगों ने एक दान पात्र बनाया हुआ, उसी में रख दिया कि यह शिरडी जाने के लिए पैसा रखा हुआ है। मैं आपसे बताऊं, समय संयोग ही नहीं बन पा रहा था कि हम शिरडी जाएं। और जो विचार हम लोग बना रहे थे कि शिरडी एक दिन जाएंगे, थर्सडे को, बृहस्पतिवार, गुरुवार को हम काकड़ आरती करेंगे और तीसरे दिन वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ेंगे, चले आएंगे। लेकिन प्रभु की माया और साईं बाबा की लीला, आप सब लोगों ने यह कहानी सुना होगा। मैं आपको बताऊं, एक दिन अचानक से हमारे घर एक लोग आए, वो कहे कि चलिए गुरुदेव जो है आपका रिजर्वेशन करवा देते हैं। तो हम लोग एक जगह गए जहां पर एक कंप्यूटर सेंटर था, वहां पर वह रेलवे का टिकट भी बुक करते थे। वहां पर गए तो जाने का टिकट कन्फर्म मिल रहा था AC 3rd का, लेकिन लौटने का टिकट कंफर्म नहीं मिल रहा था। और चूंकि माता पिता बुजुर्ग, उनको ले जाना है, तो मैंने सोचा कि कंफर्म टिकट मिले उसी पर मैं लौटने का भी, कि आराम से वहाँ बाबा का दर्शन करके आराम से लौट आएंगे। हुआ क्या कि वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 1 वीक बाद का मुझे कंफर्म टिकट मिला। मैंने डन कर दिया कि मुझे 1 वीक के बाद ही लौटना है शिरडी से। जाने का टिकट कंफर्म मिला और हम लोग, मदर, फादर, मैं और उसके बाद एक हमारे पिताजी जो 2nd नंबर के पापा जी के भाई थे, उनको भी जाना था, उनके लड़के थे, तो उनके लड़के का रिजर्वेशन हुआ। मतलब हम 2 लोग और मदर फादर, इस तरह से 4 लोग हम शिरडी गए। और जब भी मैं शिरडी जाता हूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है भक्त निवास। भक्त निवास बहुत विशाल बना हुआ है और भक्त निवास में सबसे बड़ा चीज़ मुझे सरलता और सादगी लगती है। तो भक्त निवास में मैं रुकता हूँ। वहाँ मैं गया अपनी ID लेकर के, सब कुछ, मदर फादर हम लोग पहुँचे और उसके बाद हम लोगों ने कमरा वहाँ पर लिया। बाबा की कृपा से आधे घंटे के अंदर कमरा मिल गया और कमरा मिला मुझे भक्त निवास में B ब्लॉक में। हम लोग वहाँ पर दर्शन करने, 1 हफ्ते का, मतलब समझिए मुझे 1 वीक रुकने का। बाबा जो है, मैं आपको बताऊं, बाबा जब बुलाते हैं ना तभी आप जा पाते हैं, और जब नहीं बुलाते तो आप नहीं जा सकते। मैं सोच रहा था 3 दिन में लौट आऊंगा, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी हुई, चमत्कार ऐसी हुई कि 1 वीक मुझे, और हम और हमारे जो बड़े पिताजी के लड़के थे, वो हम लोग, मदर फादर बुजुर्ग, तो वो सुबह शाम की आरती में जाया करते थे। हम लोग तीनों चारों टाइम की आरती में जाते थे, बाबा के प्रसादालय का प्रसाद लेते थे और फिर जो है
बाबा के मंदिर में ही पूरा दिन गुजरता था। समाधि पर माथा टेकना, वहाँ बैठकर जो है साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, साईं सच्चरित्र का पाठ वहीं पर बैठ के दर्शन करके आते थे। दीक्षित वाड़ा के सामने जहाँ पर एक छोटी सी खिड़की, आपने देखा होगा कि बाबा वहाँ से दिखते हैं, उस खिड़की के सम्मुख ही हम लोग बैठ जाया करते थे। वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था वो वहाँ पर बैठने के लिए अलाउड करता था, तो हम लोग आरती में वहीं बैठ जाते थे, लौट के आते थे। अब वहाँ बैठ के हम लोग श्रद्धा के साथ पढ़ते थे। आपको मैं बताऊं, जीवन बड़ा दोराहे पर चल रहा था। फादर मेरे सरकारी जॉब में थे और वह रिटायर हो चुके, तो मुझे बड़ा अंदर अंदर आंसू आता था कि आखिर जीवन कैसे चलेगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा और मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, भक्त निवास में ये हुआ कि वहाँ केवल एक कमरा आपका एक व्यक्ति के नाम से, अगर फैमिली पूरी है तो 24 घंटे के लिए बुक होता है। फिर मुझे वहाँ से जो है आदेश मिला कि आप अब यहाँ से छोड़ना है कमरा। मैंने क्या किया, दूसरी आईडी माँ बाप की लगाई, मदर फादर की, और उसके बाद हमें दूसरा कमरा अलाउड हो गया ए ब्लॉक में। फिर हम लोग उधर आए और आपको बताएं, एक हफ्ता चूँकि हम लोगों को वहाँ रुकना था, तो हम लोग सबकी आईडी लेके गए थे। हुआ क्या, मुझे एक दिन वहाँ माँ बाप के सामने ही, अपने माता पिता के सामने बहुत रोना आया। मैंने बहुत रोया, ये बाबा की ऐसी कृपा, बहुत रोया, मतलब जिसको कहते हैं चिल्ला चिल्ला के रोना, ऐसा मैं रोने लगा। और पता नहीं क्या ऐसी बाबा की कृपा थी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैं बाबा का दर्शन करता रहा और जब भी मैं जाता था तो आंखों में आंसू आता था कि जीवन कैसे गुजरेगा, क्या होगा। मुझे वहाँ पर एक ऐसा आत्म साक्षात्कार हुआ बाबा की समाधि पर, जब मैं माथा टच किया, आपको मैं बता रहा हूँ, हृदय से बता रहा हूँ बात, कि मतलब उस समय मुझे ऐसा अनुभूति हुआ कि बाबा का आदेश है कि तुम जो है हमेशा मुझे याद करोगे, तुम टेंशन मुक्त रहोगे, तुम्हारे जीवन का समस्त भार मुझ पर है और तुम केवल मेरी पूजा आराधना में अपना जीवन लगाओगे। मेरे गुरु का आदेश ऐसा मिला। और उसके बाद आप यज्ञ याजन करते रहोगे। तो मैं आपको बताऊं, ये चीज़ मुझे सपने में भी आया और ये चीज़ वहाँ पर मुझे समाधि के समय भी, जब मैं वहाँ बैठकर बाबा का दर्शन कर रहा था, मत्था टेक रहा था, उस एक क्षण के अंदर, क्योंकि वहाँ समाधि पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं होने देते, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, सबको दर्शन करना होता है। तो मुझे उस क्षण लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर ही वहाँ पर मुझे ऐसा आया और ऐसा आत्म साक्षात्कार हुआ बाबा का, जैसे आदेश हो कि तू जा, तू मेरी पूजा करेगा और मुझे याद रखेगा, यज्ञ याजन हवन करता रहेगा और लोगों के कष्टों को तू जो है दूर करेगा। ऐसा मुझे आदेश मिला और ऐसा मेरे अंदर अनुभूति वहाँ आई। मैं सपना देखने लगा कि मैं हवन करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ और लोगों का कल्याण हो रहा है। मैं ये सब सोचता रहा, मैंने यह बातें किसी को नहीं बताई। और मैं आने के बाद मैं बताऊँ, ये काफ़ी समय की बात हो गई। तो जब मैं पहली बार, एक ऐसी महिला मुझसे मिली जिन्होंने रोते हुए, वो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, और वो रोते हुए बताने लगी कि उनकी बेटी जो है वह ड्रग्स लेती है, वो एक प्रकार से पागलपन का शिकार है, जो मतलब अपने घर में बंद रहना, अपने घर से निकलना नहीं, मदर फादर को मारना पीटना, गाली देना, भाई से लड़ाई कर लेना, परिवार से किसी से मतलब नहीं। तो मुझे उन्होंने पूरी व्यथा बताई। मैं हवन खुद करता था अपने लिए, लेकिन मैंने सोचा इनके लिए मैं हवन करता हूँ। मैं आपको बताऊं, उनके लिए हवन हुआ और वो बेटी जो है जॉब भी पा गई और आज वह सुखी है और उसके जीवन में जो भी दिक्कतें थी वह शांत हो गई और उसकी शादी भी हो गई। मैं आपको बताऊं कि उस समय से लेकर के आज तक मैंने बहुत सारे लोगों का हवन किया है, बहुत सारे लोगों के लिए हवन किया है, तो बाबा की कृपा और अनुभूति बनती गई। और मैं आज आपको बता दूं, बाबा ने जो कहा है ना कि सबका मालिक एक, आप समझिए। आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए।
मतलब एक नाव पर अगर आप सवार हो जाते हैं तो आपको मंजिल मिलती है, लेकिन 100 नाव पर अगर आप पैर रखना चाहेंगे तो ना एक नाव के होंगे ना 100 नाव के। तो बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक। आप खुद यहाँ समझिए कि बाबा ने जो जो शिक्षाएं दी है, अगर हम उसको ही ग्रहण कर लें, उसको ही हम करें, तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा है कि सबका मालिक एक। आप समझिए, हमारी सृष्टि में जितनी नदियां हैं उनका उद्गम अलग अलग जगहों से है। कोई गोमुख हिमानी से निकल रही है, कोई अमरकंटक से निकल रही है, कोई कहीं से निकल रही है, लेकिन उन सभी का सम्मिलन कहाँ हो रहा है? बे ऑफ बंगाल में, मतलब जहां पर समस्त नदियों का मिलन हो रहा है समुद्र में। मतलब निकल कहीं से रही हैं लेकिन मिलन एक जगह हो रहा है। इसी प्रकार से समस्त धर्मों का जो मूल है वो उसी परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। इसलिए आप हमारे पुराने जो हमारे भारत में हुए सम्राट अशोक ने कहा कि हमें किसी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी दूसरे धर्म की बुराई करते हैं तो हम खुद अपने धर्म की भी हिनाई करते हैं, बुराई करते हैं, क्योंकि सब धर्मों का मूल एक है। तो हमारा भारत क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलने वाला, और इसी चीज को हम लेकर चलते हैं। इसीलिए हम हर ब्लॉग में कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप लोग जुड़े। इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि हमारा मूल सिद्धांत क्या है? हमारे साईं ने कहा श्रद्धा और सबरी, दो चीज हमेशा याद रखिए। सबका मालिक एक, मतलब कोई भी बंदा इस धरा पर हो, कोई भगवान राम के नाम से पूज रहा है, कोई अल्लाह के नाम से, कोई किसी गॉड के नाम से पूज रहा है, लेकिन सबका मालिक वही है, वो परम पिता परमेश्वर है। और वह परम पिता परमेश्वर कौन है? वही एक ऐसा ऊर्जा का पुंज है जो आपको दिखता नहीं है, जिसको रामायण में लिखा गया है कि विनुपग चलय सुनय विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कानों के श्रवण करता है, बिना मुंह के सबसे बड़ा वक्ता और योगी है। तो हमारा ईश्वर क्या है? हमारा ईश्वर निराकार है, कण कण में व्याप्त है। हमारा जो दर्शन है, हमारे भारत का जो दर्शन है, कण कण में व्याप्त है। तो हम हर जगह ईश्वर का दर्शन करते हैं, हर प्राणी में। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपको एकाकार हो जाते हैं आप अपने प्रभु से, जिसको भी आप मानते हैं, उस दिन आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ जाता है। और जो चीज आप किसी को मिट्टी भी उठा के देते हो ना उस प्रभु के नाम से, तो उसका जीवन संवर जाता है जिसको आप देते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज और कहेंगे कि मद, अहंकार, घमंड, ऐसी चीजें नहीं आना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि को नहीं जन्मा अस जगमाही, प्रभुता पाए जास मद नाही। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अलावा इस धरा पर कोई नहीं जन्मा जो प्रभुता पा जाए, कुर्सी पा जाए, धन दौलत पा जाए, राजपाट पा जाए और उसको अहंकार ना आए। इसलिए मर्यादित जीवन जीना है। अगर आपको किसी प्रभु की कृपा प्राप्त होती है तो आपको फले फूले वृक्ष की तरह झुक जाना चाहिए। संत परंपरा यही है, मानव परंपरा यही है। क्योंकि हमारे यहाँ पुरातन समय में देखिए, हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाए गए, जो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। 25-25 साल की अवस्था मान करके यह आश्रम बनाए गए। हर आश्रम के अपने अपने पद्धतियां थी, अपने अपने कर्म थे, लेकिन हर चीज को करना था। आज तो मानो किसी आश्रम का नहीं रहा, वो तो ना तो वानप्रस्थ में जाना चाहता, ना संन्यास लेना चाहता, वो केवल माया में जीना चाहता है। और माया ऐसी चीज है जो आपको इसी में भ्रमण कराती है। 84 लाख योनियों में ही आपका पूरा जीवन भटकते भटकते बीत जाता है। और आपकी जो मनोकामनाएं जब नहीं पूरी होती है तो इस 84 लाख योनियों को भटकने के बाद फिर आपको किसी न किसी जीव जंतु का शरीर मिलता है, फिर पता चला मानव का रूप मिला, फिर आपने जो चीज़ आपका मन जो है नहीं भरा था उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए फिर आप भ्रमण करते हो, फिर 84 लाख योनियों में। इसीलिए कहा गया हमारे यहाँ मोक्ष की कामना, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करते हुए अगर आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हो तो आप जरा मरण से मुक्ति पा जाते हो। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, इस शरीर से मुक्त होने के बाद फिर से 84 लाख योनियों में ना आना पड़े, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य ऐसा सोचते हैं, जो माया में फंस गया वो फिर यही सोचता है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप इस भौतिकतावादी युग में मानो है तो आप कमाना छोड़ दें, कमाना है, लेकिन उस दशांश को याद रखिए। हमारे हिंदू परंपरा में, हमारे सनातन परंपरा में यह कहा गया है कि दशांश दान करना, मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 10 रुपये आपको गरीबों, दीन दुखियों, निर्बलों, विकलों के लिए दान के लिए निकालना चाहिए। हमारे साईं क्या करते थे, साईं की शिक्षाओं को अगर हम लिया जाए तो वह क्या करते थे, जो कहता है कि हम गरीब हैं, तो गरीब किससे हो, धन से गरीब हो या दिल से गरीब हो। अगर दिल से गरीब हो तो आप गरीब हो, धन से कोई गरीब नहीं होता। धन तो कुकर्मी लोग भी कमा लेते हैं जो निकृष्ट कार्य करते हैं, तो निकृष्ट कार्य करने वाला भी धन कमा लेता है। लेकिन यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे साईं से शिक्षा लीजिए, जिन्होंने उस अवस्था में वह रहे जब उनका वस्त्र आप देखेंगे, आज भी वहाँ जाएंगे शिरडी में, वहाँ संग्रहालय है छोटा सा, वहाँ बाबा के वस्त्र देखेंगे फटे चिटे, जो बाबा पहनते तो वह भी है। तो बाबा कितने साधारण जीवन में जीते थे, जो मांग कर लाते थे वह भी लोगों को खिला देते थे। तो वह दिल से गरीब नहीं थे, वो लोगों को सहयोग करने की उनकी भावना थी। और हम साईं नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक अवतारिक पुरुष थे, चमत्कारिक थे, जिनको हम कह सकते हैं गर्व से कि भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब हम ये नहीं कहते कि आप भगवान ही मानिए, हम यह कहते हैं सदगुरु मानिए बाबा को। और अगर उनकी साधना आप करते हैं, आप किसी भी ईश्वर की साधना करते हैं, तो आपके मन में श्रद्धा और सबरी, बाबा की 2 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सब्र के साथ पूजा करिए, गरीबों, दीन दुखियों का सहयोग करिए। और मैं आपको बताऊं, जब मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ बाबा का, तो उसी दिन आदेश भी मिला कि आप भंडारा करोगे। और मैं आपको बताऊं, मैंने खुद अपनी कमाई से, अपनी गाढ़ी कमाई से मैंने भंडारे के लिए बर्तन खरीदा, और आज मैं साल में 2 बार भंडारा करता हूं और लोगों को दिल खोल के खिलाता हूं। ये मैं नहीं करता, ये बाबा करवाते हैं, बाबा का आदेश था, मैं नहीं करता। मैं तो एक माध्यम हूं। जिस दिन मैं आ गया उस दिन घमंड आ गया, क्योंकि कहा है ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो प्रभु करा रहे हैं, मेरा सामर्थ्य ही नहीं है, मैं तो एक माध्यम हूँ। मैं इसीलिए यज्ञ आजन हवन जो आप लोगों का करता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ मैं नहीं करता, मैं एक माध्यम हूँ, वो प्रभु करा रहा है, आपका कल्याण हो रहा है, हम आप जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब प्रभु का आत्म साक्षात्कार हुआ, मेरी माँ ने भंडारा शुरू किया था, मैं बताऊँ, और मैंने मन में प्रण लिया कि जब तक मैं इस धरा पर रहूँगा यह भंडारा चलता रहेगा। तो मेरी माँ आज भी भंडारे में बहुत ही अच्छे से शामिल होती हैं, और हमारा पूरा परिवार शामिल होता है। दिल खोल के, खुश हो के हम लोग जो है प्रयास करते हैं, जो प्रभु ने दिया है वह आप लोग खाएं, आप तक पहुँचे। इसी तरह से हम लोग करते हैं। आपको भी चाहिए कि दान दक्षिणा के लिए घर में छोटा सा दान पात्र बनाएं, उसमें जो भी आपके पास, हम कहते हैं दशांश भी नहीं डाल सकते, कुछ अंश तो डालो, और उसको गरीबों, दीन दुखियों को आप वितरण करो। यही हमारे प्रभु की सीख है। और यहाँ पर देखिए, अनर्गल बातें करना, लोगों को समाज में विभ्रंशता की तरफ ले जाना, अलग अलग तरीके के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो किसी के विचारों को हम एक तरह नहीं कर सकते। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनका व्यक्तित्व है, अलग अलग विचार हैं। तो अपने विचार आप स्वच्छ रखिए, आप आगे बढ़िए, और जब हम बदलेंगे युग बदलेगा, इस नारे के साथ आगे बढ़िए तो निश्चित रूप से युग बदलेगा। और खुद को
इतना भरोसा रखिए कि आप अपने परमपिता परमेश्वर के सद्मार्ग पर चलिए और आस्था के साथ बढ़िए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमको भी आशीर्वाद दीजिए, जुड़िए, जिससे हम लोग जुड़ करके एक संवाद हमारा आपका स्थापित रहे। जो भी हम लोग हैं, कुछ भी हमारे लायक, जो हमारी थोड़ी सी विचारधारा अगर आपके जीवन में कुछ भी थोड़ा सा बदलाव कर सकती है तो मैं उसके लिए कृतार्थ रहूँगा आपका और अपने परमपिता परमेश्वर का, कि आप जुड़ रहे हैं और आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और प्रभु की बातें अच्छी लग रही हैं। मैं तो माध्यम हूँ। तो इन्हीं भावनाओं के साथ कहेंगे कि आप सभी लोग और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।